ससुर से मिलने। मैंने कहा था कि वो पर्यटन हो चुका है, वो सेवा से निवृत्त होके अपने जीवन के 60 साल अपने देश को सेवा करके सेवा से निवृत्त हो चुके हैं वो। और 2 तारीख को हरिद्वार पहुँचे और हम उनका इंतज़ार गाँव में कर रहे थे। हम गाँव जा रहे थे और मेरे मायके में पूजा थी, तो हम लोग चले गए थे 1 तारीख को गाँव महादेवा भगवती की डोली यात्रा के लिए। और वहाँ से हम लोग गए, मैं और बाबू आयुष 14 तारीख मेरे मायके। और फिर हमने जाना था आज 4 तारीख को हमारे मायके में 6 माह पुराना कथा थी, मंदिर बना भोले बाबा का। और हमारे गाँव के सब आता हम सोचा कि राहुल जी ने कहा मुझे साथ में चलेंगे। और जैसे कि मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट हुआ, 6 तारीख को पार्टी का प्लान था गांव में। 2 तारीख आए हरिद्वार और 3 और 4 5 गाँव में। और 6 तारीख को पार्टी का प्लान था, तो गाँव में मेरी क्या बोलते हैं ताई सास एक्सपायर हुई अचानक ही। उनकी तबीयत बिगड़ी अचानक ही, 2-4 दिनों के अंदर वो इस दुनिया से चली गई। और ऐसे में अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो आज हम गाँव से आज ही आए। वैसे हमने आज 4 तारीख को वहाँ जाना था, क्या कहते हैं मेरे मायके से ससुराल जाना था मुझे। और राहुल जी तो यहाँ आ चुके थे पहले ही, दीवा माता की डोली के से होकर यात्रा से होकर यहाँ आ चुके थे। तो हमने आज जाना था, आयुष चला गया था अपने गाँव और मैं और बाबू थे मेरे मायके में। तो आज जाना था हमने राहुल जी के साथ। राहुल जी ने कहा साथ में चलेंगे बस, तो हमने साथ में जाना था आज। तो जैसे कि मैंने कहा ताई साहब एक्सपायर हुई, तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो गया पार्टी का गाँव में। और ससुर जी को कल जाना है गाँव और हम लोग आज ही आए। अब मायके से हम सीधा इधर ही आ गए। हरिद्वार के लिए निकली हुई ससुर को मिलने, क्योंकि उनको गाँव जाना है। और हमने उनके वेलकम की बहुत अच्छी तैयारी की थी, अच्छे ढंग से। हमने सोचा था कि हम उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे जैसे सभी लोग करते हैं। तो ऐसा हो नहीं पाया, क्या करें, होने को कौन टाल सकता है। और उनके रिटायरमेंट की भी बहुत खुशी है, जैसे कि होती है सबको परिवार वालों को, जब किसी का बेटा पति भाई, जैसे हमारे ससुर जी रिटायर आए तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि अपने देश को सेवा देने में कहाँ कहाँ उनकी कोचिंग होती है, ये सबको पता होगा। तो 60 साल मेरे ससुर जी ने अपने देश को दिए, देश की सेवा में। और अब रिटायर हो चुके हैं, इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हरिद्वार है, उनको कल गांव जाना है और हम लोग आज ही आए जैसे गांव से। तो राव जी का आज ऑफ था देखिए। और हमने खाना खाया और बर्तन भी नहीं धोए, मैंने राव जी ने कहा कल धोएंगे। तो फिर हम उनको मिलने जा रहे हैं और उनका वेलकम करेंगे अपनी तरीके से। बड़े तरीके से तो नहीं हो पाएगा, छोटे तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो फिर आप अभी तो हमको रात हो जाएगी पहुँचने में। और फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कल सुबह, तो बने रहिए। देखिए अभी हम हाईवे पे हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। और शाम के 6 बज चुके हैं और ये देखिए हम लोग लिए और हम जा रहे हैं हरिद्वार अपने ससुर जी से मिलने। ससुर जी हरिद्वार मिलते हैं। ससुर जी का रिटायरमेंट हो चुका है दोस्तों। मेरे ससुर जी अपने जीवन के 60 साल अपने देश को दे के सेवा से सेना से निवृत्त हो चुके हैं। और हम लोगों ने सभी ने मतलब प्लानिंग की हुई थी 6 तारीख की गांव में पार्टी देने की। और गांव में क्या बोलते हैं मेरी ताई सास एक्सपायर हो गई हैं, तो ऐसे में कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा एक परिवार है। और ससुर जी क्या कहते हैं 2 तारीख को हरिद्वार आए और 2 तारीख की शाम को क्या बोलते हैं ताई सास एक्सपायर हो गई। तो 2 दिन मुझे ससुर जी को क्या कहते हैं गाँव में जाना था। 4 तारीख को 5 तारीख को क्या कहते हैं गाँव के लिए निकलना था और खरीदारी वगैरह करके हैं। और 6
6 तारीख को हमारी उसकी प्लानिंग की, क्या कहते हैं, पार्टी की गांव में। तो ऐसे में कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे आप सभी जानते हैं। और मेरे ससुर ने अपने जीवन के साथ देश को दिए और CRPF में थे और अब सेवा से सेना से निवृत्त हो चुके हैं और उनको कल गाँव जाना है। वैसे हम लोग भी गाँव ही गए थे, 1 महीने की छुट्टी काट के आए। ससुराल से भी क्या बोलते हैं, माँ दीवा भगवती की डोली जाती है, तो उसमें शामिल होने के लिए गए थे। हम 1 तारीख को निकल गए थे और रावत जी आ चुके थे, क्या कहते हैं, 6 तारीख को। रावत 6 तारीख को आ चुके थे। अब आज का बर्थडे सेलिब्रेट करके 5 तारीख को उसका बर्थडे और उसके बाद 10 तारीख को मेरे मायके गए, मैं और आयुष अब है। और आयुष तो आ चुका था 2-4 दिन बाद। दर्शन करके भोले बाबा के मंदिर बना हमारे मायके में, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ। इसी उपलक्ष्य में हमारे गाँव की सारी बेटियों को बुलाया था, दिशाचारियों को, सब आई हुई थी। और उसके बाद मुझे 4 तारीख को, यानी कि आज 4 तारीख है, राहुल जी के साथ गाँव जाना था अपने ससुराल। और रवि दत्त भाग गए ये मेरे साथ था, मेरे मायके। और जैसे कि मैं कह चुकी हूँ 6 तारीख को प्लानिंग था पार्टी का, तो 27 साल से एक्सपायर हो गई, तो पार्टी वगैरह कैंसिल हो गई। अब ऐसे में नहीं हो सकता। ससुर जी को कल गाँव जाना है और हम लोग आज ही आए 4 तारीख को। ससुराल जाने की वजह से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि स्कूल वगैरह है, इसका काम भी अभी पेंडिंग है और स्कूल का। और हम भी ससुर जी के वेलकम के लिए, स्वागत के लिए छोटी मोटी तैयारी है की अपनी तरफ से। उसका मौका भी नहीं मिला हमको, क्योंकि हम गाँव में उनका इंतजार कर रहे थे। वो गाँव में आएंगे, फिर गाँव में अच्छे तरीके से उनका स्वागत करेंगे हम लोग, क्योंकि हर कोई करता है जब किसी का बेटा, पति, जय हो माता रानी, और भाई, ससुर जी जैसे हमारे ससुर जी हुए, बेटा लाने से बहुत ही आस्था से होता है हर परिवार के लिए। क्योंकि जब कहाँ नहीं जाना पड़ता हमारे जवानों को अपनी ड्यूटी देने के लिए, बॉर्डर पे काम करने के लिए, और वो अपने देश की रक्षा करके माता रानी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से कुशल मंगल अपने घर में आते हैं, पूरे सेवा करके अपने देश की। और मेरे ससुर जी ने तो पूरे अपने जीवन के साथ साथ अपने देश को सेवा की, अपने देश की, और वो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, सेना से भी, सेवा से भी। तो इससे बड़ा हर्ष का विषय हम लोगों के पूरे परिवार के लिए क्या हो सकता है। तो क्या कहते हैं, फिर हम लोग अभी हरिद्वार निकलेंगे और वो कल गाँव जाएंगे। तो हमने उनके स्वागत के लिए जो तैयारियाँ की थी, छोटी बड़ी, छोटी मोटी मतलब, तो वो हम करेंगे आज अपने तरीके से, क्योंकि ये खुशी का विषय है। बड़ी तरीके से तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन छोटे तरीके से जरूर करेंगे अपने ससुर जी का स्वागत, क्योंकि उनके मन में भी होगा, क्योंकि होता है सबके मन में कि हम लोग अच्छे तरीके से उनका स्वागत करना था। सभी ने गाँव हमने अपने गाँव वालों के साथ ये खुशी शेयर करनी, लेकिन क्या करें, अब होली को कौन टाल सकता है, क्योंकि 27 साल से एक्सपायर हो गई, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे बात छड़ने लगता नहीं, होता भी नहीं है। अभी हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, मैं दिखाऊंगी बराबर दिखाऊंगी आप लोगों को अपने चैनल के जरिए। और हम लोग आज ही आए दोस्तों, शाम को 4 बजे पहुँचे हम घर में गाँव से। हम आज ही आए 4 तारीख को, और कल की छुट्टी ले रखी है, क्योंकि कल आएंगे अब हम और वो वहाँ आएंगे अपने मेरे देवर के घर में। आयुष भी घर पे अपने दादाजी का इंतजार कर रहे हैं, हम गाड़ी पे कर रहे थे। तो आयुष अभी नहीं आया, उसकी गाड़ी दिखाओ, दादाजी से मिल के आएगा बस। और इसका काम भी ठीक था, तो हम आज आ गए। और मतलब हम 4 बजे पहुँचे होंगे और खाना खाया हमने, खाना बना रखा था राव जी ने। बर्तन भी वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि कल धोना, बट राव जी ने कहा कल धो लेंगे, नहीं तो रात हो जाएगी, फिर रात दिखाई नहीं देगा टाइम से। तो फिर बनी रही है, फिर मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर बाद। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं ममता रावत, देवभूमि उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता महेंद्र रावत में। और मेरे बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद।
तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं और हम लोग आए हुए हैं हरिद्वार अपने देवर के यहाँ, क्योंकि मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट हुआ 30 तारीख को और वो अपने जीवन के 60 साल, मैं मिलवाऊंगी अभी आपको उनसे, अपने जीवन के 60 साल उन्होंने अपने देश की सेवा में लगाए और सेवा से सेना से निवृत्त हो चुके हैं आज 60 साल पूरे करके अपने। और हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ था सबने कि गांव में पार्टी देंगे जैसे सभी लोग देते हैं। तो मेरी क्या कहते हैं गांव में ताई सास एक्सपायर हो गई हैं, जिस कारण पूरा प्लान मतलब हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ऐसे में नहीं हो सकता, हमारे एक ही परिवार है, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो ससुर जी को आज हरिद्वार जाना है, हम लोग गांव में ही थे, वैसे 1 महीने की छुट्टी गए हुए थे, तो 6 तारीख को प्लानिंग थी, तो सब कैंसिल हो चुका है। तो हम गांव से आ चुके हैं, कल आए हम और कल ही शाम को हम ससुर जी से मिलने क्या कहते हैं हरिद्वार आ रखे हैं। और गांव में है आयुष भी, मेरी देवरानी वगैरह सब गांव में उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर ऐसे में नहीं हो सकता, तो हम छोटा सा अपनी तरफ से अपने ससुर जी का वेलकम करने आ रखे हैं। तो फिर मिलाती हूँ मैं आप लोगों को अपने ससुर जी से। जय माता दी। तो ये मेरे ससुर जी हैं और राव जी को तो आप जानते हैं वैसे, और ससुर जी ने अपने 60 साल पूरे अपने देश को दिए और सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, सेना से भी सेवा से भी। तो ये सबके लिए सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय होता है, जैसे हमारे लिए है कि हमारे ससुर जी रिटायरमेंट आ चुके हैं राजी खुशी के साथ, माता रानी की कृपा से, हमारे इष्ट देवी देवताओं की कृपा से, पितृदेवों की कृपा से। और घर में उनका क्या बोलते हैं स्वागत की पूरी तैयारी थी हम लोगों की, लेकिन जैसे कि मैं कह चुकी हूँ हमारी ताई सास एक्सपायर हो गई, तो इस कारण सारा कैंसिल हो चुका है। तो हम अपने ससुर जी का छोटे रूप में स्वागत करेंगे, जैसे हमारे मन में भी था, बहुत कुछ था, लेकिन क्या करें, तो हम क्या तो मैं जाती हूँ ना। भगवान तुम्हारा स्वस्थ शरीर का जाऊँ, माँ दिवा भगवती के काम हमेशा बनी रहे और हमारे साथ है हमारे ससुर जी का, सास ससुर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मैं यही प्रार्थना। तो ये देखिए राव जी अपने पापा का बहुत बहुत बधाई हो, ससुर जी को बोले अभी बहुत बहुत बधाई हो। मतलब जैसे अभी ममता ने बता दिया कि हमारे घर में प्लानिंग थी पापा की अच्छी तरह से मतलब स्वागत की, तो जैसे भी अब समय अनुसार जैसे मेरे ताई जी एक्सपायर हो गई, तो उस कारण कुछ छोटा सा प्रोग्राम रखा भाई यहीं पे अपने पापा की उसके लिए स्वागत के लिए, और आशीर्वाद हम पे बना रहे हमेशा, और भूल चूक माफ करे अपने बच्चों की जगह। तो ये क्या बोलते हैं अब है आयुष गांव में ही है, अपनी दादी लोगों के साथ गांव में इंतज़ार कर रहा है, आशीर्वाद ले दादाजी का ढंग से। ताली बजा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा मेरे ससुर जी के लिए, और अपना आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखे हमेशा। तो ये गाँव को देखे खुश हो रखा है, दादाजी रिटायरमेंट आ गए, अब हम लोगों के साथ रहेंगे हरिद्वार देहरादून, जहाँ भी उनकी मर्जी हो। हाँ, तो ये देखिए रावत जी अपने पापा का मुंह मीठा कर रहे हैं, और भगवान सुबुद्धि दे रावत जी को भी, और अभय को भी सुबुद्धि दे, अपने क्या कहते हैं अपने दादाजी जैसा बने, है ना भाई। दादाजी को बोल ढेर सारी शुभकामनाएं यार, भगवान ऐसे बोलना दादाजी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और ये देखिए हमने छोटी सी, हमने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन क्या करें, किस्मत को मंजूर क्या होता है, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, होने को कौन टाल सकता है। तो प्रोग्राम बहुत मतलब वो था, क्या कहते हैं मतलब प्लानिंग हमारी ये थी कि गांव में हम अपने गांव वालों के साथ अपनी खुशी शेयर करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। और मेरे ससुर जी भी बोलेंगे 2 शब्द। क्या है और बहुत अच्छा समय कटा, हमने भगवान ने हमको बड़े सहयोग दिया, तो सुख में हर चीज़ में काम आए, बढ़िया समय निकला और उन लोगों ने हमारा अच्छा स्वागत किया, धन्यवाद। और अभी ससुर जी मतलब हम उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि उनका बिहेवियर ऐसा है कि
कुछ कहा नहीं जा सकता बिल्कुल भी। उन्होंने मतलब अपने बच्चों पे छोड़, जहाँ जहाँ तक मैं जानती हूँ अपने बच्चों पे छोड़ रखा है पूरा सब कुछ। बच्चे मतलब जो भी करेंगे। और क्या कहते हैं, वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। हम लोगों के लिए घर बना रखे हैं यहाँ भी, मेरा देवर के लिए, ये मेरे देवर का ही घर है। और वो जा रखा है अभी ड्यूटी, क्योंकि उसको अभी ससुर जी के साथ गाँव जाना है। अभी तो कुछ देर बाद जाएंगे। और क्या कहते हैं, और हमारे लिए भी देहरादून में घर बना रखा ससुर जी ने, और हरिद्वार में भी दोनों। और हम माँ भगवती से ये कृपा है कि वो स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पे, अपने बच्चों पे बना रहे। और फिर मतलब प्रोग्राम है गांव में, तो वो अभी करेंगे जब मतलब शुद्धिकरण हो जाएगा उसके बाद हम। और ये उधर मुस्कुरा रहा है, तेरे को कैसा लग रहा है? दादाजी आ गए, अब हमारे साथ रहेंगे। बढ़िया, हैं? बहुत ही बढ़िया। बस गाँव नहीं गए, इस बात का दुख है। इसको दुख है, ये आना नहीं चाहता था, वैसे अपने गांव जाना चाहता था ये दादी के साथ। लेकिन अभी इनकी स्कूल वगैरह हैं, स्कूल खुल चुकी हैं, तो फिर क्या कहते हैं, बाद में होगा प्रोग्राम, तो फिर मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल के जरिए ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर से ससुर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे संपूर्ण परिवार की ओर से। और माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे आप पे, ये दुआ है हमारी। तो ये देखिए मेरे खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों को भी निकलना है देहरादून के लिए, और ससुर जी लोगों को भी घर के लिए निकलना है। ये मेरे साथ मदद कर रहा है, गाँव इसको खाना बनाने का, कुकिंग का बहुत शौक है, चैन में घुस रखा है। तो ये देखिए बारिश का मौसम हो रखा है। ये देखिए ये हरिद्वार का, ये है हरिद्वार का मौसम आज। खिचड़ी पकी गाँव, यहाँ बोया रहता है उन्होंने कुछ। ये देखिए तो हम लोग छत पे आए हुए हैं मौसम देखने के लिए। गर्मी काफ़ी हो रही है यहाँ, बारिश का मौसम हो रखा है। तो हमारी तैयारी हो चुकी है, ये देखिए हमारा बैग है देहरादून जाने की, क्यों मौसम ख़राब हो गया और कुछ देर बाद ससुर जी लोग भी निकलेंगे। ये मजी 1:30 बज चुका है, चल गाँव इधर है। तो ये देखिए हमारी तैयारी हो चुकी है देहरादून जाने की, क्योंकि मौसम भी ख़राब होने वाला है, फिर बाइक में जाना है हम लोगों को। चलो वैसे तो ये देखिए हमने गंगे मैया की, हर हर गंगे, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, भोले बाबा के दर्शन कीजिए, नमः शिवाय। ये देखिए मौसम हो रखा है बारिश का, जय भोले। तो ये देखिए बारिश लगी हुई है, बारिश, और हम लोग पहुँच चुके हैं देहरादून, लेकिन अभी हम घर में नहीं पहुँचे। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं घर में, और ये देखिए काका थक चुका है, बारिश से भी भीग चुके हैं। तो 4 बजने वाले हैं और बहुत हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, थकावट भी काफ़ी लग चुकी है। और वो देखिए ऊपर हमारी जिन्नी, आजा आजा, बगल वाले घर पे थी हमारे पड़ोसियों की, यार आ गई सुन के, आ नीचे आ। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त कर रही हूँ, थकावट काफ़ी लग चुकी है। तो पसंद आई आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। माता रानी और भोले बाबा की कृपा आप फिर आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रही।